मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड या समस्त पृथ्वी पाप के बोझ से कांप उठी है। मनुष्य के बढ़ते लोभ, अहंकार और कामी स्वभाव ने उसके भीतर के पाप को बढ़ा दिया है। कोई मौखिक दुर्व्यवहार कर रहा है तो कोई शारीरिक। जो भय में हैं वह मानसिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। मनुष्य की कल्पना ही उसकी परिस्थितियों की रचना करती है। तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत, तुम उसका आकलन जानते हो। यदि यह संतुलित नहीं होती है तो प्रकृति की विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। पिछले कुछ 2-4 सालों में मनुष्य ने जो कुछ झेला है वो उसके आत्मज्ञान के लिए मेरे ही द्वारा रचाई गई घटना थी। परंतु मनुष्य इतना नासमझ और मूर्ख निकला कि वह सब कुछ झेलने के बावजूद भी आत्मज्ञान ना पा सका। लेकिन तुम उन मनुष्यों में से हो जो आत्मज्ञान की राह को सदैव ही खोजते आए हो। ऐसे न जाने कितने ही दिन बीत गए जब तुम अपने ही जीवन से ऊबकर उससे छुटकारा पाने का विचार करने लगे। तो क्या यह करना उचित है? तुम्हें क्या लगता है, यदि तुम्हें यह जीवन न देकर किसी अन्य का जीवन दिया गया होता तो क्या तुम और भी ज्यादा सुखी हो जाते? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन की सभी संभावनाओं में डालकर तुम्हारा आकलन किया है और यह जो जीवन तुम अभी जी रहे हो इसका चुनाव तुमने स्वयं ही किया है। यह इस काल की बात नहीं है। यहां पर होने का चुनाव निष्पक्ष रूप से केवल तुम्हारा ही था। मेरे प्रिय, तुमने ये जीवन चुना था क्योंकि तुम अपने पूर्व जन्म की सभी गलतियों को सुधारना चाहते थे और उस उच्च शक्ति को समझना चाहते थे जो सर्वोच्च है और निराकार है। इसी वजह से तुमने पिछले कुछ समय से अध्यात्म के मार्ग का चुनाव किया है। पिछले 2 साल तुम्हारे जीवन में कितने परिवर्तनकारी रहे हैं तुम यह भली भांति जानते हो। मेरे बच्चे,
तुमने पिछले कुछ समय से बहुत ही व्याकुलता का अनुभव किया है, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम उस समय के बहुत करीब आ चुके हो जब तुम अपने जीवन की सभी बड़ी बड़ी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। विनाश की लीला प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह विनाश एक नए सृजन को जन्म देगी। मनुष्य अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ले पाया है, इसलिए उसे इस परिवर्तनकारी समय में मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी इस तरह की मुश्किलें उठानी पड़े। इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन किसी की कृपा का मोहताज नहीं है, इसलिए तुम क्यों व्यर्थ का भय अपने मन में पालते हो? होनी को तो कोई भी टाल नहीं सका है, लेकिन आशाएं मनुष्य को प्रगति का मार्ग दिखाती हैं। तुम अपने मन का मैल दूर करो, अपने कार्य में रमे रहो और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। उसे तुम निश्चित ही आकर्षित कर लोगे। निडर और निर्भीक जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो।